बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की चंद अहम जो खबरें हैं वो ये हैं, उनमें सबसे पहले तो शफा यूसुफ जई जो कि हम की एक मॉर्निंग शो की एंकर है, उस खातून के खिलाफ जिस अंदाज से पिछले 2 दिन से एक घटिया किस्म की और इंतहाई यानी नीच किस्म की एक पॉलिटिकली पार्टी की जानिब से इस खास किस्म की पार्टी जिस को यानी कि वो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो ट्वीट्स की जा रही हैं उनका ताल्लुक नून लीग की जानिब से है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और मुझे ये दुख है कि अभी तक उसके ऊपर मरियम नवाज ने किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो खुद एक खातून होते हुए भी जिस अंदाज से उसके ऊपर पर्सनल अटैक किया गया, और फिर अब गुज़िश्ता रात उसके घर के ऊपर हमला किया गया जो कि इंतहाई यानी कि घटिया और नामुनासिब के एक औरत से डर गए। और ये पीडीएम वाले जो बिलावल भुट्टो साहब जो उस वक्त बहुत बड़े यानी कि ख़वातीन की और जमहूरियत की जो और आज़ादी इज़हार राय की जो बहुत बड़े चैंपियन बनते थे और कहते थे आप इतने बेगैरत हो गए हो कि औरतों को नहीं बख्शते, उनको जेलों में डालते हो, तो आज किधर गए बिलावल भुट्टो साहब? आज आप हुकूमत का हिस्सा हो। आज आप ये नहीं कह सकते कि हम हुकूमत से बाहर हैं। आप हुकूमत का हिस्सा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस किस्म के मतलब के हरकत पे उतर आए और मजम्मत तक नहीं कर रहे। और नून लीग बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई और फिर कहते हो कि पीटीआई वाले और ये इमरान खान के पौधे लगाए हुए हैं कि जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे गलाजत बकते हैं। क्या आप अपना माजी भूल गए हैं? और नून लीग अपना माजी भूल गई है? नवाज शरीफ भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया था बेनजीर के साथ? आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पुरानी तकरीरों पर ही गुजारा करें या कुछ नया होगा? कुछ तो खुदा का खौफ करें। और इस खातून और उस बिचारी ने क्या किया है? क्या आपके खिलाफ उसने कोई जाती चीज लीक की है? कोई आपकी पर्सनल उसने कोई अटैक किया? और जिस किस्म की आप अल्फाज का चुनाव उसके खिलाफ कर रहे हो, क्या एक इस्लामी मुआशरे के अंदर ये जेब देता है? और हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब ने क्या उस शख्स के खिलाफ, अगर उसका पार्टी के साथ मैं कहता हूं ताल्लुक हो या ना हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या एफआईआर दर्ज हुई? अभी इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट आया था रात को जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने शफा यूसुफ जई को प्रॉपर सिक्योरिटी फराम कर दिया। क्या सिर्फ सिक्योरिटी फराम करना मकसद है, या उस शख्स के खिलाफ जिसने उनके खिलाफ नाजेबा किस्म की, और वो अकाउंट वेरीफाइड है उस शख्स का, क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ? या राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर कोई नोटिस लिया? वजीर आजम ने कोई नोटिस लिया? खास तौर पे मरियम ने उसके ऊपर कोई नोटिस लिया? तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब चीज है। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि हुकूमत ने जो पंजाब असम्बली का एक इजलास बुलाया गया था और परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग है, उसके ऊपर आज यानी गुज़िश्ता रोज उसके ऊपर पूरी बहस चलती रही और स्पीकर ने यह कह दिया है कि ये जो इजलास था ये मुलतवी हुआ था, मुअख्खर नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि लिहाजा अब गवर्नर जो हैं वो ड्यूरिंग जो सेशन चल रहा है उस दौरान तो अदम एतमाद यानी वोटिंग का कह ही नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर हम वोटिंग नहीं कराएंगे, ये स्पीकर ने कहा है। और दूसरी जानिब आज यानी कि आज जो वोटिंग होनी है उसको आज बल्कि असम्बली का सेशन ही कॉल नहीं किया गया, मुलतवी किया हुआ है। अब देखो, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये ना हुआ इजलास तो वजीर आला परवेज इलाही नहीं रहेंगे, यानी कि आज शाम को परवेज इलाही नहीं रहेंगे। यह उनका गुज़िश्ता रोज का बयान था। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि गवर्नर ने जैसे तैसे ये अनाउंस तो कर दिया, इसके बाद अब पीटीआई के पास एक रास्ता पहुंच गया। वो रास्ता ये है कि वो सदर को कह के शहबाज शरीफ के से एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं। सदर कह सकता है, अगर वो उसको कह सकता है कि वैसे कानूनी तरीके से 6 माह से कबल तो अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती, तो इन्होंने पंजाब के अंदर तो अभी 6 माह तो हुए ही नहीं है, चंद माह हुए हैं,
लिहाजा एक तो ये आईनी, और इसके ऊपर बल्कि पीटीआई वाले कोर्ट भी जा सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर एक और, ये अगर कोई कानूनी और पूरे मामलात को समझे ना, तो इसके अंदर नून लीग को फायदा नहीं होना, वो एक सिर्फ स्टंट इस्तेमाल कर रही है। और पिछले दिनों ये खबर भी आई है कल कि नून लीग वाले ये सिर्फ पीडीएम को दिखाने के लिए उन्होंने ये अदम एतमाद लाई है। उनको मालूम है कि ये अदम एतमाद नाकाम हो जानी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। और मैंने आपको पूरे फिगर इसके पॉइंट आउट किए थे। भले अदालत ने हुक्म दे दिया कि जो 18 एमपी है जिनको असेंबली से बाहर किया हुआ था, तो उनको दोबारा वोटिंग का हक भी मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई खास फायदा नहीं होना। लेकिन इन्होंने जो पीटीआई को एक यानी कि रास्ता दिखा दिया है कि अब सदर भी कह सकता है। सदर, पीटीआई वाले सदर को कहेंगे कि आप लिखो समरी, शहबाज शरीफ को कहो एतमाद का वोट ले, और एतमाद का अगर शहबाज शरीफ को वोट का कहा गया तो वो नहीं ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि अख्तर मिंगल भी नाराज है रैकुड डेक मामले पे, और वो अलाल ऐलान टीवी पे कह चुके हैं। दूसरी जानिब कल पीपी और एमक्यूएम उनके अंदर भी यानी कि कुछ अच्छे ताल्लुकात क्रिएट नहीं हुए। सिंध के अंदर वसीम अख्तर ने जो प्रेस टॉक की, उसके ऊपर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस टॉक की, तो इस किस्म के जो मामलात क्रिएट हुए तो वो उनके लिए अच्छा मेरे ख्याल में नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, वो आसानी से वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर ये पंजाब असम्बली में ये करते हैं तो वफाक के अंदर भी ये रास्ता मौजूद होगा। दूसरा जो एक और चीज़ है वो ये है कि जो स्पीकर है पंजाब, उन्होंने तो बल्कि कह ही दिया है कि ये इजलास ही गैर आईनी है जो उन्होंने असम्बली भेजी है, क्योंकि इजलास चल रहा था। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने जो एमएनएज हैं उनको फिलफौर इस्लामाबाद पहुंचने का ऑर्डर जारी कर दिया, और जुमेरात के दिन जो अराकीन है वो कौमी असम्बली के अंदर, वो केपी के हाउस के अंदर ठहरेंगे, और उससे अगले दिन यानी जुम्मे वाले दिन वो कौमी असम्बली में जाके अपने जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर के सामने पेश करेंगे, और उसके ऊपर फर्दन फर्दन ये कहेंगे कि हम प्रॉपर इस्तीफा देते हैं। और लेकिन यहाँ पे पीटीआई के जो अराकीन हैं 123, उनमें से 9 तो पहले ही इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, यानी कि इमरान खान उन नशिस्तों पर इंतखाबात कंटेस्ट कर चुके हैं, और वो वैसे बाकी बचते हैं 123। उनमें से एक जो आदमी है जिसका नाम है शकूर शाद, उसने ऑलरेडी हाई कोर्ट में ये केस किया हुआ है कि मेरा जो इस्तीफा है कौमी असम्बली के अंदर जमा हुआ वो जाली है। बाकी बचते हैं 112 लोग। अब वो अगर पीटीआई के लोग वो असम्बली के अंदर पहुंचेंगे तो उनके इस्तीफे वेरीफाई होंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत ने जो क्या नाम है बचत प्लान एक मुरतब करने का ऐलान कर दिया, और वो प्लान ये है कि जो मार्केटें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और जो पूरी यानी कि चीज़ें हैं उनको, शादी हाल, उनको बंद करने का फैसला किया। आज ख्वाजा आसिफ ने, वैसे तो वो वजीर दिफा हैं, आज जो मुल्की हालात है उसको ऊपर उनको प्रेस टॉक करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो माशाल्लाह से सियासी मामलात को घसीट रहे हैं। और वो ये फरमा रहे थे कि जो तवानाई बहरान है उसके ऊपर काबू पाने, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको पिछली व्लॉग में बता चुका हूँ कि 25 खरब का जो खसारा है वो पहुँच चुका है, और ये अभी बिजली महंगी, आगे चल के बताता हूँ कितनी महंगी करने लगे हैं। तवानाई बहरान के हवाले से इन्होंने जो रेस्टोरेंट है और बाजार है उनको 8 बजे, शादी हाल को रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया, और वो माशाल्लाह मंतकिया पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बल्कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो जिसमें सेक्रेटरी पावर, वजीर दिफा समेत 10 वज़रा शामिल है। और वजीर दिफा ने जब प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा कि सरकारी जो इदारे हैं उनमें से 20% लोगों को घर से काम करेंगे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। अच्छा मोहतरम, जब ये लोग घर से काम करेंगे तो क्या ये ईमानदारी से करेंगे? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ये वाकई घर से काम करेंगे, या इसके अंदर भी वो मतलब कि घर से जो डंग टपाओ पॉलिसी होगी, क्या वो ईमानदारी से जो प्रॉपर काम है वो करेंगे ईमानदारी से? उसका क्या, मैं क्या, आप 56 अरब तो बचा रहे हो, लेकिन जब ये 20% लोगों को आपने सैलरीज तो देनी होंगी, क्या वो उनके ऑफिस बंद रहेंगे? ऑफिस तो फिर भी खुले रहेंगे अगर उनका हेड आएगा। और क्या ये सब कुछ अगर कर रहे हो तो क्या जो वुज़रा हैं उनके जो लाइफस्टाइल उसके अंदर कमी का आपने आज अनाउंसमेंट की है?
कि हम इतना अपना बजट कम करते हैं, इतने अखराजात कम करते हैं, इतने सरकारी हाउसेज ख़त्म करते हैं। आप जो प्रोटोकॉल लेके फजूल किस्म का चलते हो, 300 लीटर पेट्रोल, यानी कि प्रोटोकॉल, आगे पीछे गाड़ियां, ये वो, जरा वो भी बताएं ना उसके अंदर कितनी कमी की है, ये असल मामला है। अच्छा, वजीर दिफा ने कहा कि अगर रात को मार्केटें बंद होंगी और शादी हाल बंद होंगे, रेस्टोरेंट बंद होंगे, तो इससे 62,000 रुपए की बचत होगी। क्योंकि मंतक माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पुराने जो पंखे हैं वो 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए की बचत होगी। अच्छा, LED बल्ब के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखे और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। अच्छा, आज आपको बिजली बचाने की ये सारी तदबीरें क्यों याद आ रही हैं? ये इसलिए याद आ रही हैं, अगर आपने प्रॉपर टाइम पे डैम बनाए होते तो आज आपको ये ना कहना पड़ता। और माशाल्लाह ये वो आदमी हैं। अच्छा, कैपेसिटी जो है पेमेंट्स की मद में 28 अरब रुपए माहाना बचत होगी। गैस फराम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बचत के आलात फराम करेंगी, जिससे 92 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। हाजा आसिफ ने कहा कि मुतबादिल स्ट्रीट लाइट्स जलाने के से 4 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। महदूद मुद्दत के अंदर ये मोटरसाइकिलें मार्केट में आ जाएंगी, और जब ये मार्केट में आ जाएंगी तो इससे 86 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा इन इकदाम के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। बिजली अच्छा 31 रुपए ये फी यूनिट, और गैस 100% महंगी करने की तजवीज़ है माशाल्लाह से। ये इनके हालात हैं। और ये कहते थे इमरान खान नायल है, जाहिल है, अनपढ़ है, निखट्टू है, निकम्मा है, उसको मुल्क चलाना ही नहीं आता, उसको मईशत चलानी ही नहीं आती, वो अनारी है, वो खिलाड़ी है, उसको सियासत का क्या पता। ये माशाल्लाह 13 रुकनी तजर्बा, जिसके अंदर माशाल्लाह शहबाज शरीफ पुराना यानी 2 हुकूमतें चला चुका है पंजाब के अंदर, जरदारी साहब का सदर रह चुका है। अच्छा, अख्तर मेंगल बलोचिस्तान चला चुका है, मौलाना फजलुर रहमान KPK चला चुका है। और ये 13 रुकनी जो पूरी एक, और MKM हर दौरे हुकूमत में रही, AMP ने हुकूमत की उसके बावजूद, और ये तजर्बाकार उस आदमी को आप कहते हो अनारी है। उस आदमी ने कोरोना जैसी बीमारी के अंदर मुल्क को कमाल चलाया था। उसने मार्केटें बंद नहीं की थी, दुनिया ने उसकी तारीफ किया था कि आपने कहा था मार्केटें बंद करो। उस अनारी ने कोरोना जैसी वबा, आलमी वबा, आलमी महंगाई, उसके बावजूद उसने लोगों को रिलीफ दिया, हेल्थ कार्ड दिए, लंगर खाने चलाए, सब कुछ किया। 12 से 13 हज़ार रुपए फी खानदान को दिया, और उसका आई विटनेस हूं, मैंने देखा लोगों के हेल्थ कार्ड पे सब इलाज हुए, ये मैंने देखा, प्रूफ देखे। आज आप क्या दे रहे हो? उल्टा आप ये सब कुछ कम कर रहे हो। क्या इससे मुल्क तरक्की करेगा? महंगाई कमी होएगी? ऐसा नहीं होगा, ये खाम ख्याली है। और ऊपर से कह रहे हो कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। आपने ही कहा था ना कि इमरान खान संजीदा है तो असम्बलियों से इस्तीफे दे, उसने दिए है ना। अब कभी आप मिस कॉलें मोनस को लगा रहे हैं, परवेज इलाही को लगा रहे हैं, कभी उस दर पे जा रहे हैं, कभी उस दर पे जा रहे हैं। जरदारी साहब कभी बता देना कि वो कभी एक दफ़ा भी जरदारी साहब बता दें कि अवामी इशू के लिए उन्होंने कभी शुजात के पास गए हों, कभी उस दर पे गए हों, कभी उस दर पे गए हों। हत्ता कि जब सैलाब आया सिंध के अंदर तो वो माशाल्लाह बीमारी का बहाना बना के VIP हॉस्पिटल में लेट गए। कुछ खुदा का खौफ करें और इस मुल्क के ऊपर रहम करें। और आलमी जो इदारे हैं वो क्या कह रहे हैं? IMF के पास आपके आखिरी ऑप्शन है, वरना आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। मिफ्ता क्या कह रहा है? इसहाक डार क्या कह रहा है? छोड़ो PTI फलाने ढिमकाने को, खुदा का खौफ करें और इस मुल्क के ऊपर रहम करें। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।